हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी और आने वाला एग्जाम आप लोग क्रैक करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में। आज का जो वीडियो है स्पेशल तौर पर यह जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, क्या है कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहले धारा 370 और 35A चलती थी। ठीक, तो उस समय उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 5 अगस्त साल 2019 में हटा दिया गया और 31 अक्टूबर से पूरी तरह से लागू करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूटी का निर्माण कर दिया गया था। तो उसमें परिसीमन लगाए जाने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिसीमन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में कभी परिसीमन लगा, क्योंकि उसका अलग संविधान था। ठीक, इंडिया में 4 बार लग चुका है, जम्मू कश्मीर में भी लगा है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि धारा 370 के तहत उसे एक विशेष संविधान का दर्जा दिया गया था, उसका अपना अलग संविधान था। चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले ये मैटर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे परिसीमन होता क्या है। क्या परिसीमन, डिलिमिटेशन बोलते हैं इसे। ठीक, ये क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, आप सबको पता है हर 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है। ठीक, तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन लाया जाना आवश्यक होता है। मुद्दा है कि परिसीमन है क्या। परिसीमन का मतलब यह है कि जैसे जिस विधानसभा में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं, वहां के कितने मतदाता हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहां परिसीमन लागू होगा कि नहीं। बात क्या है कि परिसीमन का मेन मोटिव होता है कि जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों का निर्धारण करना। मतलब प्रत्येक 10 साल के बाद जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहां की जो जनसंख्या है उनका जो जनप्रतिनिधि है विधायक के रूप में या संसद के रूप में, क्या उन तक पहुंच पा रहा है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें 2 विधानसभाएं कर दी जाएंगी या फिर एक विधानसभा को अगली विधानसभा में मर्ज कर दिया जाएगा। इस तरह से सारी चीजों का अगर हम लोग ओरल देखें तो परिसीमन का जो डिफिनीशन होगी या जो उसका अर्थ होगा, उसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी विधानसभा सीट का बढ़ाया जाना जनसंख्या के अनुसार, उसे हम लोग परिसीमन बोलते हैं। तो अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ। हाल ही में आप लोगों ने न्यूज देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को बुलाया और उनसे बात किया। ठीक, और उनसे बात करके इसके बारे में बात की। मैंने यहां पर पहले से ही लिख दिया है कि ये आपके जीएस पेपर सेकंड में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। अगर मैं बोलना भूल गया तो आप लोग ऊपर का टाइटल जरूर देखेंगे और आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि पेपर का नाम मैं डाल देता हूं, जिससे कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें तो इसे एक करंट अफेयर की तरह ना प्रिपेयर करें। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रखिए और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें इसे मर्ज करके अगर आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, आई होप कि आप लोगों को बढ़िया नंबर मिल सकता है। ठीक, तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को बुलाया और उनसे बैठक की। कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरह से जम्मू को राज्य बना दिया जाएगा और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, मतलब ये कयास लगाया जा रहा था। ठीक, तो वहां के जो राजनेता थे उन सब में बातें हुई और उन पर सहमति हुई कि यहाँ परिसीमन आयोग लाया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सबको पता है जब धारा 370 वहां पर लगी हुई थी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर वैलिड नहीं था, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके हिसाब से किया जा रहा था। ठीक, तो चलिए अब इस पर आते हैं हम लोग कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कितनी बार लग चुका है, क्या परिसीमन आयोग कितनी बार वहां लाया जा चुका है परिसीमन के माध्यम से। तो साल 1967 में, 1963 में, 1973 में और 1955 में 4 बार, फिर से समझेंगे, जम्मू कश्मीर में 4 बार परिसीमन लाया जा चुका है, लेकिन वहां के विशेष संविधान के तहत, जो उसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन उसे दिया गया था उसके तहत। आप सबको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां फॉलो नहीं होता था। ठीक, तो 4 बार लाया गया था। और अब अगर बात करें कि पूरे इंडिया में परिसीमन कितनी बार लाया गया, तो यह लाया गया 4 बार, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। अब इसमें आप लोगों को 2 गैप दिख रहा होगा। आप लोगों ने सुना कि प्रत्येक जनगणना के बाद आता है, लेकिन बीच में कब 82 और 92 में नहीं लाया गया। लेकिन
ये जो साल 2002 वाला परिसीमन लाया गया, इससे कोई सीटें नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, कोई सीटें नहीं बढ़ाई गई लोकसभा में या राज्यसभा में। क्या किया गया कि जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र थे उन्हें शहरों में मर्ज कर दिया गया, और जो शहरी क्षेत्र थे और छोटे थे उन्हें ग्रामीण में मर्ज कर दिया गया, बस सीटें नहीं बढ़ाई गई। तो अब बात आती है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा रूल रेगुलेशन चल रहा है परिसीमन का, वो किसके माध्यम से चल रहा है, प्रश्न बन सकता है। तो 1972 में जो लाया गया था क्या, परिसीमन डिलिमिटेशन, उसी के माध्यम से इंडिया में इस समय गवर्न किया जा रहा है। ठीक, तो 2002 में कोई सीट नहीं बढ़ी, 1972 के अनुसार ये सीटें निर्धारित हैं जो पहले थी। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में भी क्या परिसीमन के बारे में बात की गई है, तो जी हाँ, इसका आर्टिकल 82 याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्री में प्रश्न बन सकता है। और मेंस के लिए मैं आप लोगों को मैटर दे दिया हूं, अपने से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लाया जाना चाहिए। ठीक, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद यह पता लग जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो इसके तहत अनुच्छेद 70 है। देखिए, ये समझने वाली बात है, कंफ्यूज होंगे। आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन लाया जाना चाहिए। क्या, परिसीमन लाया जाना चाहिए, ध्यान देंगे, लाया जाना चाहिए। मतलब यह संवैधानिक अधिकार देता है किसको, गवर्नमेंट को, कि आप आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के जस्ट बाद क्या करें, परिसीमन लेकर आए। लेकिन परिसीमन में सीटों का जो आवंटन होगा, जो सीटें बढ़ेंगी, वो आर्टिकल 170 के तहत बढ़ेंगे। यूपीएससी का पेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, याद रखेंगे। परिसीमन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, 82, और किस आर्टिकल के तहत परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो वो है 170। ठीक, याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो परिसीमन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कितने मेंबर होंगे, क्योंकि परिसीमन लागू किए जाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, मतलब एक समिति बनाई जाएगी या एक आयोग बनाया जाएगा, तो उस आयोग में 3 लोग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री का प्रश्न है, और यहां से पूछा जाएगा कि परिसीमन आयोग में कितने मेंबर होते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं जो परिसीमन आयोग में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आपके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त। जो निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख होते हैं जिसे हम लोग मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं वो, और साथ ही जिस राज्य में परिसीमन लाया जाना है, जिस राज्य में परिसीमन लाया जाना है, उस संबंधित राज्य के चुनाव आयोग के प्रमुख का होना अनिवार्य होता है। तो ये 3 लोगों को आप लोग याद रखेंगे कि परिसीमन आयोग, परिसीमन जारी करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है, और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो 3 व्यक्ति मुख्य तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख। क्यों, क्योंकि परिसीमन का मतलब है सीटों का बढ़ाया जाना। तो सीटों को कौन बढ़ाता है, चुनाव आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक, तो ये था सारा मुद्दा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओरल रूप में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था। 5 अगस्त 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और 31 अक्टूबर से अधिनियम लागू हुआ, और वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के राजनेताओं से मिलकर वार्ता की और परिसीमन आयोग लगाए जाने की बात की। परिसीमन आयोग होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र में विधानसभा सीटों का बढ़ाया जाना जनसंख्या के अनुसार परिसीमन कहलाता है। और उसके साथ ही हम लोगों ने ये देखा परिसीमन आयोग में होता कौन कौन है, तो ये 3 लोग होते हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी बार लागू हुआ, 4 बार। डेट याद रखेंगे, 1967, 1963, 1973 और 1955। ठीक, सॉरी 95 है, 1995 है। ठीक, 1995। और भारत में कितनी बार हुआ, तो 1952, 1962, 1972 और 2002 में। बीच में 20 सालों में नहीं लाया गया। कब कब नहीं लाया गया, तो साल 1982 और 1992 में नहीं लाया गया। अगर हम लोग बात करें कि ये जो विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, क्यों?
हम लोग 72 के ही हिसाब से क्यों चल रहे हैं। आप सबको पता होगा कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें मेंबरों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। इस वजह से परिसीमन आयोग के तहत लोगों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही थी। अब नया संसद भवन बन रहा है, इस वजह से अब जैसे ही जनगणना होगी कोविड-19 के खत्म होने के बाद, उसके जस्ट 1 साल बाद परिसीमन लगाया जाएगा और जायज सी बात है कि विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसके मेंबर पार्लियामेंट में जाएंगे। ठीक, ये कारण हो गया। अगर और हम लोग बात करें तो क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 2002 में केवल क्या किया गया, स्थानों को मिक्स कर दिया गया बस। ठीक है, क्या किया गया, ग्रामीण को शहरी में, शहरी को ग्रामीण में केवल मिक्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सीटों की जगह नहीं थी। और अगर हम लोग बात करें कि जनसंख्या के अनुसार अगर हम लोग सीटों को बढ़ाते जाएंगे तो आप सबको पता होगा कि उत्तरी भारत में जितने स्टेट है उसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इसी तरह से कितने भी स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहां के लोगों की संख्या पार्लियामेंट में दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहां के लोगों की अपेक्षा पार्लियामेंट में उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनकी सत्ता बन जाएगी। तो एक तरह से यह कारण भी हम लोग ले सकते हैं कि दक्षिण भारतीय जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाने की वजह से भी यह किया गया, क्योंकि यह जनसंख्या के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। अगर इसमें संतुलन लाना है तो यह किया जा सकता है कि जैसे उत्तर भारत में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वहां की जनसंख्या ज्यादा है, तो उसी तरह से क्या किया जाए, दक्षिण भारत में 10,000 पर कर दिया जाए। कितने पर? 10,000 पर। तब दोनों का रेशियो बनेगा और दोनों जगह से सही तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग और आवश्यकता के अनुसार प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे तो सत्ता में भी कोई फेरबदल नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को बहुत सारा मैटर दे दिया है, कोशिश करिएगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसका उत्तर अपने आप से लिखें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग